क्लास 7 बिहार बोर्ड गणित में प्रश्नावली 3.2 आंकड़ों का प्रबंधन, जिसमें हम ज्ञात करेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक। करते हैं। पहला सवाल हमारा है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा, टोटल 25 में से 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित है। देखिए यहाँ पे 15 विद्यार्थियों के मार्क्स जो हैं यहाँ पे निम्नलिखित दिए गए हैं। ठीक, तो हमें इन आंकड़ों का क्या ज्ञात करना है? बहुलक और माध्यक ज्ञात करना है। आइए इसको हल करते हैं, बिल्कुल आसान है। इसके लिए सबसे पहले हमें आरोही क्रम में करना होगा। तो इसमें छोटा है उसको पहले लिखा जाएगा और जो बड़ा है वो आखिरी में लिखा जाएगा। देखिए हमने इसको आरोही क्रम में लिख दिया। पहले छोटी संख्या थी 5 और सबसे बड़ी संख्या इसमें है 25। ठीक है, जितनी बार 25 है 25 को उतनी बार लिखा जाएगा। यहाँ 25 2 बार है और यहाँ 20 जो है 4 बार है। तो आइए अब हम निकालते हैं माध्यक। माध्यक का क्या फार्मूला होता है? माध्यक का फार्मूला होता है n+1/2। n कितने हैं टोटल? टोटल तो 15 है, प्लस का 1/2। 15 और 1 16, 16/2 यानी 8 से कैंसिल आउट हो गया, 8 आया। यानी 8 स्थान पे जो संख्या होगी वही हमारा माध्यक हो जाएगा, यानी बीच वाली। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये 20 आ गया। इस तरफ से आप गिन सकते हैं, वही आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8। समझ में आ गया? 8वें स्थान पे। तो आंसर हमारा क्या आया? आंसर आ गया 20। ये हमारा आंसर आ गया। अब हम ज्ञात करेंगे बहुलक। हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक मतलब होता है वो संख्या जो ज़्यादा बार रिपीट करती हो अपने आप को। कौन इसमें ज़्यादा बार है? देखिए 20 है, 1 2 3 4 बार है। ठीक है, अन्य तो नहीं है इसके जैसा, 4 बार है। 25 कितने बार है? 2 बार है। तो इसमें बहुलक कौन सा हुआ? ये 20 ही तो हुआ। बहुलक बराबर 20। ये हमारा आंसर आ गया। इसमें अन्य सवाल पूछा गया, क्या ये समान है? क्या ये दोनों समान हैं? माध्यक भी 20, बहुलक भी 20। हाँ समान तो है, हाँ दोनों समान हैं, यानी 20 है, बराबर आ गए। तो ऐसे आपको दूसरा सवाल है, एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। यहाँ पे आंकड़े दिए गए हैं। इन आंकड़ों के माध्यक, बहुलक और देखिए माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। क्या ये तीनों समान हैं? जब हम ज्ञात करेंगे तो देखेंगे। देखिए सबसे पहले हमें देखिए यहाँ पे माध्यक ज्ञात करना है। इसका मतलब इसको आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा। जो छोटी है उसको पहले हम लिखेंगे आरोही क्रम। देखिए सबसे छोटी डिजिट उसमें कौन सी है? पहले तो 6 है, उसके बाद 8 है, ठीक है, इसके बाद 10 है। यहाँ पे 2 बार है 10, इसका मतलब हम 2 बार लिखेंगे। इसके बाद कौन सा है? इसके बाद आपका 15 है। कितने बार है? 1 15 2 3, ठीक है, 3 बार हो गया। तो 15 आपका 3 बार लिखा जाएगा। 15 15 और 15 3 बार। इसके बाद छोटी संख्या 15 के बाद देखिए ये 50 है, 50। इसके बाद आ गया आपका 50 के बाद 80, 80 है। उसके बाद 100 और आखिरी में सबसे बड़ी संख्या हो गई 120। टोटल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हैं। टोटल 11 है। आइए सबसे पहले हम ज्ञात करते हैं इसका माध्य। तो माध्य का क्या फार्मूला होता है? माध्य का फार्मूला होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। देखिए आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, पहले इसको आपको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे तो आएगा 429। टोटल कितने हैं? अभी हमने देखा है 11। कितनी बार में कैंसिल आउट होगा? 39 बार में। आंसर आ गया 39 इसका माध्य। अब हम ज्ञात करेंगे, पहला हो गया। दूसरे पे हम ज्ञात करेंगे माध्यक, यानी बीच वाली संख्या। माध्यक का क्या फार्मूला? n+1/2। टोटल कितने हैं? 11 हैं, प्लस में 1 जोड़ देंगे /2। 11 1 12/2। 6 दूनी 12, 6 आ गया। यानी 6वें स्थान पे जो संख्या है वो उसका माध्यक हो गया।
1 2 3 4 5 6, ये 15। इस तरफ से देखिए 1 2 3 4 5 6 15। तो माध्यक बराबर यहाँ पे हम लिखेंगे, माध्यक बराबर आ गया आपका 15 आंसर। अब आखिरी में हमें ज्ञात करना है बहुलक। आइए बहुलक ज्ञात करते हैं। ये काफ़ी आसान है, जो बहुत बार है, ठीक है, ज़्यादा अपने आप को रिपीट करती है जो संख्या, वो हो गई बहुलक। देखिए यहाँ पे 10 2 बार, 15 3 बार, ठीक है, 15 तो 3 बार हो गया, तो बहुलक कौन सा हुआ? बहुलक तो 15 ही हुआ, तो 15 आ गया आंसर आपका। अब इसमें पूछा गया है क्या ये तीनों समान हैं, क्या ये तीनों सेम प्राप्त हुए? देखिए माध्यक और बहुलक तो सेम प्राप्त हुए, लेकिन माध्य सेम प्राप्त नहीं हुए, तो लिखेंगे नहीं, समान नहीं है। ऐसे आपको इसको सॉल्व कर लेना है। सवाल तीसरा है, एक कक्षा में 15 विद्यार्थियों का भार केजी में इस प्रकार है। टोटल आंकड़े हैं 15, क्योंकि यहाँ स्पष्ट है 15 विद्यार्थियों का भार यहाँ पे वेट दिया गया है। पहला सवाल है, इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक आ गया, इसका मतलब पहले हमें आरोही क्रम में लिखना पड़ेगा, तभी तो ज्ञात करेंगे माध्यक। माध्यक ज्ञात करना है, फिर बहुलक ज्ञात करना है। आइए देखिए आरोही क्रम में लिखेंगे हम पहले, तो सबसे छोटी डिजिट इसमें कौन सी है? इसमें पहले हम छोटी देख रहे हैं, देखिए 32 है, और सबसे बड़ी इसमें है 50। तो स्टार्ट करना पड़ेगा 32 और आखिरी में लिखेंगे 50, ठीक है। और 32 देखेंगे 32 कितनी बार लिखा गया है, जो संख्याएं हैं वो कितनी बार लिखी गई हैं, यानी उसको पास ही रखेंगे। आइए इसको लिखते हैं आरोही क्रम में। तो ऐसे हम इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे, 32, उसके बाद छोटी है 35, 36, 37, 38 देखिए कितने बार है, 3 बार है, 1 38, 2 और यहाँ पे 3 38। तो ऐसे सबसे बड़ी 50। तो हम पहले ज्ञात करेंगे इसका माध्यक। माध्यक का फॉर्मूला आपको पता हो गया होगा, n/2 प्लस का 1। ऐसे टोटल आंकड़े हैं 15 विद्यार्थी हैं, तो 15 + 1/2 कितने, 16/2 यानी 8 आ गया। तो 8वें स्थान पे जो डिजिट है वो उसका माध्यक हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए ये, चाहे आप इधर इस साइड से गिने चाहे इस साइड से गिने, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 8वें स्थान पे क्या आ गया? 8वें स्थान पे आ गया 40। आंसर आ गया इसका माध्यक 40, ठीक है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? अब हमें बहुलक ज्ञात करना है। बहुलक, देखिए पहला सवाल है, इसमें माध्यक और बहुलक हो गया। बहुलक मतलब होता है जो अपने आप को ज़्यादा बार रिपीट करती हो। देखिए कौन सा है, यहाँ पे 38 कितने बार है, 3 बार है, ठीक है, और 43 भी 3 बार है, इसका मतलब 2 बहुलक हो गए। तो पहले इसका हम 38 से लिखेंगे। और दूसरे सवाल में क्या है, यहाँ पे कहा गया है क्या इन आंकड़ों की एक से अधिक बहुलक हैं? बिल्कुल है। अभी हमने देखा 38 भी है, 43 भी है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 43। हाँ ठीक है, बस हाँ लिख देना है आपको, दूसरे में आंसर आ गया। ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको? सवाल चौथा है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यक है, इसका मतलब पहले आरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। आइए करते हैं, काफ़ी गौर से देखना है आपको। सबसे छोटी यहाँ पे डिजिट कौन सी है? सबसे छोटी संख्या है यहाँ पे 12। 12 आप देखेंगे कितनी बार है, 1 2 ही बार ही तो है वहाँ पे 12, इसका मतलब 2 बार हम लिखेंगे यहाँ पे। 12 के बाद छोटी संख्या देखिए 13 है। 13 कितनी बार 13 है, 1 2, 13 भी 2 बार हो गया। उसके बाद है 13 के बाद जो है 14, 2 1 2 3, ठीक है, 3 बार हो गया। फिर से देखिए 1 2 3, 14 है 3 बार, 14 और ये 14। इसके बाद बड़ी संख्या देखिए 16, ये हो गया 16। उसके बाद सबसे आखिरी में ये हो गया हमारा 19, आखिरी में 19 आ गया। तो आइए सबसे पहले माध्यक हम ज्ञात करते हैं। माध्यक का फॉर्मूला क्या होता है, n + 1/2।
कितना है टोटल, 3 3 6, ठीक है 9, 9 है, 9 + 1/2 यानी 10/2 यानी 2 5 10, 5। तो पाँचवें स्थान पे जो संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, पाँचवें स्थान पे क्या है 14 है। तो हमारा आंसर निकल के आ गया 14, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब उसके बाद दूसरा हमें ज्ञात करना है बहुलक। बहुलक तो काफ़ी आसान है, जो ज़्यादा बार लिखी गई है, 14 ही तो है जो 3 बार लिखा गया है, तो बहुलक आ गया 14। अगला इसमें देखिए सवाल नहीं है, देखिए ये दोनों बिल्कुल एक्जैक्ट बराबर हैं। ऐसे पांचवा सवाल है, इसको काफ़ी ध्यान से समझना है। बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य है। पहला है बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। क्या ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसका बहुलक देखें तो आंकड़ों में ही से तो हम देखते हैं जो ज़्यादा बार लिखा होता है वही तो हो जाता है बहुलक, ठीक है। जैसे हमने इसको सॉल्व किया, ये कहाँ हमने देखा, ये तो आंकड़ों में से देखा, ठीक है। ये आंकड़ों में से ही सबसे ज़्यादा बार हो गया, ये स्टेटमेंट बिल्कुल हमारा सही हो गया। दूसरा है माध्य दिए गए आंकड़ों में से सदैव एक संख्या हो सकता है। देखिए माध्य अगर ज्ञात करना है, क्या ये आंकड़ों में से दी गई है हम उसी को माध्य मान लेते हैं? ऐसा नहीं होता। माध्य का होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ऐसा अगर हल करें हो सकता है कि इसका आंसर 100 आ जाए। क्या इसमें 100 दिया गया है? नहीं। तो माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है, बिल्कुल सही बात है। माध्यक कैसे हम ज्ञात करते हैं? माध्यक जो यानी जो बीच वाली होती है वो डायरेक्ट हम आंकड़ों में ही देखते हैं। जैसे किसका आया देखिए 5वें नंबर पे, तो 5वें नंबर पे कौन आया, 1 2 3 4 5, तो ये कहाँ हम देख पा रहे हैं? हम तो इसको आंकड़ों में ही तो देख पा रहे हैं डायरेक्ट, ठीक है। तो माध्य दिए गए आंकड़ों में से ही एक संख्या होती है माध्यक, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अब इसके बाद चौथा आंकड़े देखिए यहाँ पे दिए गए हैं, का माध्य 9 है। क्या इसका माध्य 9 है? पहले इसको ज्ञात करेंगे। माध्य क्या क्या फॉर्मूला होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। इसको पहले जोड़ेंगे तो आएगा आपका 64, और इसकी संख्या कितनी है? 3 3 6 और 2 8, 8 है। 8 8 64, 8 आ गया। माध्य तो 8 आ गया, लेकिन यहाँ पे 9 कहा गया है। क्या ये सही है? बिल्कुल गलत है, ठीक। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। सेशन समाप्त होता है। धन्यवाद।